नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज 18 नेटवर्क पर आपका बहुत बहुत स्वागत है और हमारे साथ इशिका तनेजा है। इशिका तनेजा किसी परिचय की मोहताज नहीं है। इन्होंने डिफरेंट लुक्स के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया हुआ है। 60 से ज्यादा लुक्स इन्होंने एक बार में बनाया था और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी वो हो गया था। ये बड़ी बात है। इशिका, आप यहाँ आई हैं बहुत दिनों से। आप चूंकि टूरिज्म को भी प्रमोट कर रही हैं और टूरिज्म को लेकर के बहुत सारी चीजें यहाँ की भी गई हैं। यहाँ IITian बाबा हो, यहाँ नीली आंखों वाली लड़की हो जो बहुत फेमस हो गई, अब उनको फिल्म भी मिल गई, या फिर हर्षा रिछारिया हो, ये सभी फेमस हो गए। तो आपको क्या लगता है कि इनके लुक्स की वजह से ये फेमस हुए हैं? क्योंकि आप तो पहले से ही फेमस हैं, तो यहाँ आप आई हैं, वजह क्या है? मैं यहाँ पे आई हूँ अपने सनातन को और समझने के लिए। मेरी जो जर्नी थी वो उससे पहले ही शुरू हो चुकी थी। चाहे मैं बात करूँ जब मैंने गुरु मंत्र दीक्षा ली थी शंकराचार्य सदानंद सरस्वती महाराज जी से द्वारकापीठ, या फिर अगर मैं बात करूं जब मैं जयपुर डायलॉग्स गई थी, वहां पे मुझे समझ आया कि धर्म को हमें धर्म की रक्षा के लिए आगे आने की आवश्यकता है। चाहे मैं बात करूं देवकीनंदन ठाकुर जी से, जब मेरी बात हुई थी गुरु पूर्णिमा के दिन, तो उन्होंने बोला था कि सनातन बोर्ड से जुड़ने की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो वो शुरुआत वहां से हो चुकी थी। अगर मैं अपनी पर्सनल स्पिरिचुअल जर्नी की बात करूं तो चाहे वो मेरी श्री श्री रविशंकर जी का जो आर्ट ऑफ लिविंग है, चाहे लैंडमार्क फोरम है, चाहे वो अगर मैं बात करूं विपश्यना की जो 11 दिन का मौन व्रत होता है, 6 सालों से मैं गणपति जी बिठा रही हूँ, तो वो एक स्पिरिचुअल जर्नी चली रही थी। अब वो जाके कंक्लूड इस तरह से हो गई कि वो कुंभ के अंदर थोड़ा ज्यादा नजर आ रही है। इसका आपको क्या लगता है कि मतलब अब आप संन्यास की तरफ बढ़ेंगी या आप अपनी एक्टिंग जर्नी, मॉडलिंग जर्नी भी जारी रखेंगी? ना मैं संन्यास की तरफ आगे बढ़ रही हूँ, ना ही मैं एक्टिंग जर्नी की तरफ आगे बढ़ रही हूँ। देखिए, जब हमारे को मेरे जो लाइफ के गोल्स रहे थे, गॉड वाज एक्सट्रीमली काइंड, वो बहुत जल्दी पूरे होते गए। चाहे वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया, चाहे वो मिस वर्ल्ड टूरिज्म इंडिया हो गया, वो सारा चलता जा रहा था। पर अब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कब तक सिर्फ अवार्ड्स ले लेकर वही काम करती रहूंगी। मुझे लगता है कि अब समय आ चुका है कि सारे सनातनी इकट्ठे हों, एकता दिखाएं। जो हमारी अभी की जो मांगे हैं, वो मांगे हम इतनी जोर से पुकारें ताकि हर पॉलिटिशियंस हमारी मांगे पूरी करें। आपने पॉलिटिशियन शब्द का यूज किया। आपको क्या लगता है कि मतलब ऐसी कौन सी चीज है जो सनातन में आपको बहुत अच्छी लगती है, जिसको आप प्रमोट करना चाहती हैं, और अब तक ये सोच क्यों नहीं थी, अभी क्यों आई? बहुत सुंदर। आई थिंक देखिए, आपको पहली बात तो इसके अंदर 2 रीजंस मुझे लगते हैं कि सबसे पहले अब जो हमारी गवर्नमेंट है, हम अगर अब हिंदुत्व के बारे में बात करते हैं तो हम बहुत ही सेफ्टी के साथ, बहुत ही प्राइड के साथ कर सकते हैं, वो पहले नहीं था। एंड मुझे लगता है कि देखिए, मेरी जो एक्सप्लोरेशन है वो जयपुर डायलॉग से और देवकीनंदन ठाकुर जी और सनातन बोर्ड की जो मांगे हैं उसके बाद आई। जब हम कोविड में देखते थे कि हमने देखा कि सारे के सारे मंदिर बंद हो गए, हमें बाद में समझ आई वो इसलिए बंद हो गए क्योंकि मैं आदि सिखणी हूँ, गुरुद्वारे तो सेवा कर ही रहे थे, वो इसलिए बंद हो गए क्योंकि वो सारे के सारे गवर्नमेंट कंट्रोल में थे। तो जब ये बात एक्सप्लोर हमने करने लगी तो हमें पता चला कि राइट टू एजुकेशन एक्ट में ऐसी एक्ट्स हैं कि हम सनातन का प्रचार नहीं कर सकते हैं, और जितने भी पैसे हमारे पास आते हैं वो सारे के सारे गवर्नमेंट ले जाती है। हम उसको अपने मठ मंदिरों के लिए, अपने वेदों के लिए, अपने गुरुकुल के लिए, अपने गौशालाओं के लिए यूज नहीं कर सकते, बल्कि वो जितना भी आता है वो सब्सिडाइज यूज हो जाता है मदरसों के लिए, वो यूज हो जाता है आपके हज यात्राओं के लिए। तो वो जब तक पैसा सनातनियों को नहीं मिलेगा तब तक सनातन का प्रचार कैसे होगा, यूथ कैसे जुड़ेगी सनातन के साथ? इशिका, आप ये बताएं हमें कि जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, उन्होंने इस कुंभ का आयोजन में चूंकि सरकार काफी इन्वॉल्व है, आज ही उन्होंने बयान दिया है कि 15,000 करोड़ का खर्च हुआ लेकिन 3 लाख करोड़ का इससे मुनाफा हुआ। तो एक क्या ये बिजनेस मॉड्यूल है, या फिर आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को क्या कहेंगी इसके लिए जो उन्होंने ये कहा है? मुझे लगता है कि उनकी जो सोच है वो बियॉन्ड जितने बाकी सीएम्स की सोच नहीं होती उस तरह से। जैसे कि मैंने बोला भी था कि उनके एक हाथ में माला है, एक हाथ में भाला है। मुझे लगता है सारे सीएम्स को इससे सीखना चाहिए। देखिए, वो जब बात करते हैं वो बहुत होलिस्टिक ग्रोथ की बात करते हैं। हम चाहते हैं कि हम ऐसी सोसाइटी में हों जहाँ पे हम फाइनेंशियली रिच हों, जहाँ पे सब एजुकेटेड हों, और उसके साथ साथ धर्म के साथ भी जुड़े रहें, क्योंकि एजुकेशन और कर्म तब तक सुंदर नहीं हो सकते जब तक वो धर्म के साथ ना जुड़े हों। और मुझे लगता है कि उन्होंने इतने सुंदर तरीके से सनातन को
उसका प्रचार करा है वर्ल्ड वाइड कि अभी बाकी सारी कंट्रीज हमें उस दृष्टि से देख रही है कि इतना सुंदर क्या है यहाँ पे, जो इतने श्रद्धालु आ रहे हैं, इतने सुंदर से वो कैसे ऑर्गेनाइज कर पा रहे हैं। और उसके अंदर अगर हमारी सोसाइटी फाइनेंशियली बेटर कर रही है, मुझे लगता है कि टूरिज्म तो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करती है, नॉट जस्ट मनी बट ऑल्सो सबको इतना फाइनेंशियली स्टेबल भी कर लेती है और इतने सारे लोगों को लेकर आती है कि इंडस्ट्रीज आपकी सेटल हो जाती है। तो मुझे लगता है इसमें बहुत ही हमारे को प्राइड की बात है हमारे लिए। इशिका, इस तरह से आप तारीफ कर रही हैं उनकी, ये महाकुंभ के जरिए पॉलिटिक्स में एंट्री करने की कवायद तो नहीं है? नहीं, मेरी पॉलिटिकल कोई भी एस्पिरेशंस नहीं है, ना ही मैं वहाँ पे रुचि रखती हूँ। मैं आई ही इस साइड इसीलिए हूँ क्योंकि मैं सिर्फ सेवा करना चाहती हूँ। और मुझे लगता है कि देखिए, एज अ सनातनी हमारी मांगे इतनी लाउड होनी चाहिए कि सिर्फ एक पार्टी क्यों, सब पार्टी बात करे कि हम कैसे सनातन को प्रमोट करने के लिए आगे बढ़ना चाहें। और मुझे लगता है कि एज अ सनातनी ये भी हमारे लिए एक सीखने का तरीका है कि हमें यह हमारे लिए सीखने का तरीका है कि हमारे को शत्रुबोध हो जाए। ऐसा कौन सा हिंदू है जो अभी सनातन का प्रचार नहीं कर रहा है? ऐसा कौन सा हिंदू है जिसको कुंभ में त्रुटियां नजर आ रही हैं? अगर उसको कुंभ तक में त्रुटियां नजर आ रही हैं तो वो हमारे लिए नहीं है, वो शायद उसकी अलग ही इंटेंशंस है। मुझे ये लगता है कि सारे सनातनियों को एकता दिखानी चाहिए और मांगे इतनी लाउड रखनी चाहिए, चाहे वो सनातन बोर्ड की हो गई, चाहे वो राइट टू एजुकेशन की हो गई, चाहे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की हो गई, कि हर पॉलिटिशियन को हमारे को सेटिस्फाई करने के लिए वो चीजें हमारे को देनी पड़े। इशिका, आपने बड़े सफाई से अपने आप को पॉलिटिक्स से अलग करने की कोशिश की, लेकिन पॉलिटिक्स ऐसी चीज है कि किसी को नहीं छोड़ती है और आपके बातों से ऐसा लगता है पॉलिटिक्स में आज नहीं तो कल आप आएंगी, जो मेरा अनुमान कहता है। बहरहाल, आपने बहुत अच्छे से न्यूज 18 नेटवर्क से बातचीत की, इसके लिए आपका बेहद शुक्रिया। जी, मैं एक्चुअली बाय द वे यहाँ से जो मेरी शुरुआत है वो है इशिका श्री लक्ष्मी फाउंडेशन की। हम जो करना चाह रहे हैं, हम गुरुकुल खोलना चाह रहे हैं, हम विमेन एम्पावरमेंट के बारे में बात करना चाह रहे हैं, तो अभी पॉलिटिक्स को थोड़ा साइड रखते हैं, थोड़ा सेवा से जुड़ते हैं। राधे राधे। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है इशिका तनेजा, जिन्होंने बड़े खुलकर बात की और सनातन की सेवा की बात कह रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन राय के साथ आलोक शुक्ल, न्यूज 18 प्रयागराज।